और एक सिविल वॉर की कंडीशन जो है वो अमेरिका में बनती जाएगी। ऐसे ही है। ठीक है, ये आप देखिएगा कि इसराइल का क्या हाल किया। अब अमेरिका को भी खतरा है, ईरान ने कभी किसी के साथ पंगा नहीं लिया, इसराइल ने जब भी कुछ किया ईरान ने छोटा मोटा जवाब देके बस ठीक है। अगले 2 महीने में ना, ये जब जुलाई की आएगी ना, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये वाला हफ्ता एक, हाँ, ये बहुत, या अल्लाह माफ करे, नेगेटिव हो सकता है वतन अजीज के लिए या खित्ते के लिए, या फिर बहुत सारी चीजें डिसाइसिव हो जाएंगी इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब और फेसबुक चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह पाक का। डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम भी चैनल पे वीडियो की थी आपके साथ, आपने प्रेडिक्शन की थी दुनिया के हवाले से, ईरान इसराइल की जंग के हवाले से। काफ़ी हद तक जो प्रेडिक्शंस थी, व्यूअर्स ने वीडियो भी देखी थी, लाइक भी की थी, तो मामलात ज़्यादातर जो है वो उसी तरफ जा रहे थे। तो आज हम दोबारा हाजिर हुए हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट एक आ रहा है जो कि 4 जुलाई 2025 को नेपच्यून पाइसिस से रेट्रोग्रेड होके एरीज में जा रहा है। तो चूंकि आप अक्सर वीडियोस में जिक्र करते हैं कि जो नेपच्यून है ये पुरअसरारियत का एक अलामत है, और दुनिया में जो इस वक्त हालात जा रहे हैं, जंगों के हालात हैं, रशिया और यूक्रेन की जंग है, पाकिस्तान इंडिया की जंग होते होते रह गई 3-4 दिन, ईरान इसराइल, ये सारे दुनिया के जो मुल्क हैं जंगों की तरफ जा रहे हैं। अब अमेरिका भी शायद इस जंग में कूद पड़े। तो ये जो एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट आ रहा है जो कि नॉर्मली 170 साल के बाद अब आता है, आपने बता रहे थे, तो ये दुनिया पर किस तरह से अपने असरात, इसके असरात हो सकते हैं? कोई पॉजिटिव असरात हो सकते हैं या कोई मजीद नेगेटिविटी की तरफ जा सकते हैं? आप क्या देखते हैं इनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। ये जो वक्त है ना जी साजिद साहब, ये थोड़ा सा मुश्किलात का वक्त है, और इसको समझना इस तरह से ज़रूरी है कि ये जो ट्रांजिट्स आती हैं ना, ये कुछ मुख्तसर होती हैं, कुछ तवील अरसे की होती हैं जी। और ये जो एरीज के अंदर आ रहा है ना जी, 4 जुलाई को, 4 जुलाई 2025 को जी जी, ये जो है एक ऐसा इवेंट है कि जो लास्ट टाइम हुआ था 1861 में जी जी, ठीक है जी, 1861 में हुआ था। और उस वक्त ये हुआ था 1861 में जब ये एरीज में आया था ना जी। देखिए, नेपच्यून है पुरस्कारियत से रिलेटेड, रूहानियत से रिलेटेड, और कुछ ऐसे काम जो कुदरत हमारी नजरों से छुपा के अपना प्लान चला रही होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जी, ठीक है। नेपच्यून जो है उन चीजों से रिलेट करता है कि जो हमें जाहिरन नहीं मतलब नजर आ रही होती हैं, मगर हमें कई दफा उनकी समझ नहीं आ रही होती। ऐसे ही है, ठीक है। एक निज़ाम इंसान चला रहा होता है और असल निज़ाम कुदरत का चल रहा होता है। तो नेपच्यून जो है ऐसा सियारा है कि जो इन चीजों को इंडिकेट करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नेपच्यून आ रहा है ना एरीज में, ये आ रहा है तकरीबन 169 ईयर्स के बाद। ना हमने देखा जी, ना हमारे शायद बाप दादाओं ने देखा, ऐसे ही ये इतने साल, इतने 100 सालों के बाद जो है ये आ रहा है। अच्छा, अब ये रहा था मेरा ख्याल है 1861 से लेके 1874 तक रहा था एरीज में। और एरीज जो है वो आता है मार्स के अंदर। मार्स का ताल्लुक जंगो जदल से है, खून खराबे से है, ठीक है, और ताकत से है, सही है, ठीक है, फौज से, पुलिस से, इन्वेस्टिगेशन वाले इदारे जो हैं उनसे है, ठीक है, डॉक्टर से, सर्जन से जी, यानी ब्लड से रिलेटेड। अब ये 4 जुलाई को 2 डिग्रीज के ऊपर एंटर होगा एरीज में, और ये रहेगा तकरीबन, आप समझ लीजिए कोई 5 महीने, 5 महीने, ठीक है। अच्छा, अब जब ये पहले आया था ना 1861 में, उस वक्त ये हुआ था कि अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो गई थी 1861 की मैं बात करूं। अब आप देख लीजिए कि अमेरिका में क्या हालात हैं। हाँ जी, ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं
यानी उसने कहा था कि जी मैं तो एंटी वॉर हूँ, जो वादे किए थे अब उसके एंटी जा रहा है वो, ठीक है against बिल्कुल। जा रहा है। तो और एक सिविल वॉर की कंडीशन जो है वो अमेरिका में बनती जाएगी, ऐसे ही है। ठीक है, ये आप देखिएगा। अच्छा, उसके बाद ये जो सिविल वॉर खत्म हुई थी ना, जी ये हुई थी 1865 में खत्म हो गई थी, ठीक मगर है। उसमें ये हुआ था कि अब्राहम लिंकन जो है ना, जी उनको कत्ल कर दिया गया था 1865 में, ठीक है। ये क्या था, नेपच्यून एरीज में था उस वक्त, ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद 13वीं अमेंडमेंट जो अमेरिका की बड़ी मशहूर है, ये भी 1865 में ही आई थी, ठीक है जी। और इसको भी हिलाया जुलाया गया था उसी साल में। सही फिर है। उसके बाद आप ये देखें कि ये जो इनका था ना प्रेसिडेंट एंड्रयू जॉनसन, जी वो 1968 में उसकी इम्पीचमेंट हो गई थी, सही है। यानी उसको मतलब उतार दिया गया था। उसके बाद जनाब और बड़े बहुत वाकयात इसके अंदर हुए। नेपच्यून जब भी एरीज में आता है, वो ताकत और पुरस्कारियत का मजमुआ बना के चीजों को आगे बढ़ाता है, सही ठीक हो है, ये अल्लाह ताला का हुक्म होता है। अब ये जो सारे मामला चल रहे हैं दुनिया में, आप ये देख लें, ईरान ने पुरस्कार तरीके से जी अपनी जो मिसाइल कैपेबिलिटी थी, किसी को भी आइडिया नहीं था। इसराइल को अगर अंदाजा होता, जी इसराइल के पास अब मेरे ख्याल है हफ्ते 10 दिन का माल मसाला रह गया, ऐसे ही है, कोई 3-4 दिन का मैंने सुना। ठीक है, बहुत होगा तो इतना है। आयरन अच्छा, डोम और थर्ड दूसरे जो सारा थे कुछ डिफेंस जो है वो खत्म हो गए, भाड़ खत्म में होते जा झोंका रहे गया, ठीक है। पूरे सरार तरीके से इन्होंने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को ठीक किया। जी आप ये देखें कि 1985 में इनके पास टैंक होते थे जो 35-40 किलोमीटर तक मार करते थे ईरान के पास। सही इराक ने इनको सही फेंटा लगाया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिबिया से ली टेक्नोलॉजी, सही मगर उसके बाद फिर ये हुआ कि इन्होंने अपने तौर पे चीजों को तैयार करना शुरू किया। सही इनके हो ऊपर गया। सैंक्शंस तो लग गई थी, ये मतलब तैयारे वगैरह तो नहीं तैयार कर सकते थे, इन्होंने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को अच्छा पुरस्कारियत से करते करते अब एकदम जो इन्होंने किया है, आप देख लें कि इसराइल का क्या हाल किया है। अब अमेरिका को भी खतरा है, जी क्योंकि सबसे ज्यादा एक तो, और अमेरिका को खतरा होना चाहिए, जी क्योंकि नेपच्यून एंड एरीज जो है वो इतने साल के बाद आया। जब 1861 में था तब भी अमेरिका में सिविल वॉर थी, अब भी लोग सड़कों के ऊपर हैं, ऊपर से जंग का माहौल है, वो ऐसे ही है। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपना रोब दाब तो कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, जी मगर अंदर से उनकी कोशिश ये है, क्योंकि इसराइल जो है उनको कह रहा है कि अल्लाह का वास्ता है इसको बंद करवाओ। ऐसे ही है। तो ये चीज जो है ये इस चीज को बढ़ाएगी। अभी अभी मुमकिन तौर पे थोड़े दिन के लिए, शायद थोड़े दिन के बाद, थोड़े दिन के लिए शायद जंगबंदी हो जाए। सही है। अच्छा, इसी तरह ये तो अमेरिका की बात होगी ना, दुनिया में जंगें जो हैं वो बढ़ती हैं। जब भी नेपच्यून एंड एरीज आता है ना, जी तो कीमियाई हथियार जो हैं उनका इस्तेमाल बढ़ जाता है, और सही ये हो गया। चांसेस हैं इस वक्त, कीमियाई हथियार है ना, केमिकल है, वो फैलता है, जी उसकी स्मेल है या उसकी जो भी चीज है उसकी वजह से लोग इफेक्ट होते हैं, हाँ या जी लिविंग बींग्स जो हैं या जो क्रीचर्स हैं, लिविंग क्रीचर्स, वो इफेक्ट होते हैं। ये बात अब उस तरफ जाएगी। सही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, काफी जखीरा इकट्ठा किया हुआ ईरान ने, सुनने में आया कि पूरा एक शहर अंडरग्राउंड बनाया हुआ उन्होंने जहाँ पर मिसाइल सारे स्टॉक किए हुए हैं। उनका एक मिसाइल है सजील मिसाइल, हम्म वो जब उन्होंने फायर किया है इसराइल पर तो दुनिया हम्म हैरान रह गई, ये देखती रह गई। इस तरह का मिसाइल तो कभी आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। वो जो 8 हदफ कंप्लीट करता है अपने। हाँ जी, वो आज उन्होंने फायर किया है। ये जो सजील है ये कल किया था फायर उन्होंने। हम्म इसमें शायद आपने वीडियो देखी हो, तो ये तो जैसे जब आसमान पे जा रहा होता है, पूरी एक रोशनी और एक वो अजीब सा मंजर पेश करता है। बहुत वीडियोस इस पे बनी है अच्छा, जी। और ये हाइपरसोनिक है और इसको रोका भी नहीं जा सकता, इसने टारगेट पे जाके हिट किया अपना। तो अभी तो ईरान कह रहा है कि ये तो मैंने बड़े अरसे से जो तैयार करके रखी हुई थी मिसाइल, ये तो अभी मैं ये तो अभी वो पुराना स्टॉक निकाल हाँ रहा है जी, ईरान, सही नया बात है। नया स्टॉक तो जो वो कह रहा है अभी मैंने तो वो तो बाद के लिए रखा हुआ है। ईरान को छेड़ा है इन्होंने, ईरान ने कभी किसी को नहीं छेड़ा, ऐसे ही है। ईरान ने कभी किसी के साथ पंगा नहीं लिया। इसराइल ने जब भी कुछ किया, ईरान ने छोटा मोटा जवाब देके बस ठीक है। अब ये बढ़ गया है काम, हाँ जी तो ऐसे ही है। ईरान अब दिखाएगा अपना आप। ऐसे ही है। अमेरिका, डॉक्टर साहब, अमेरिका फुल रेडी है इसराइल को सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट तो वो कर रहा है, कर रहे हैं जी ऑलरेडी। लेकिन ओपनली वो इस जंग में जो है वो आना चाह रहा है। और लेकिन आज रशिया ने और चाइना ने जो है वो स्टेटमेंट्स दिए हैं
और अमेरिका को बाज रहने के लिए कहा है। क्या आप समझते हैं कि चाइना और रशिया की स्टेटमेंट के बाद भी अमेरिका थोड़ा सा पीछे हटेगा ईरान पर अटैक करने के हवाले से? मैं आपको एक बात बताऊं, अमेरिका के अपने पास ठीक है टेक्नोलॉजी है, मगर जंग को चलाना जो होता है ना, उसमें पैसे लगते हैं। ऐसे ही है। अभी तो ये ट्रंप जो है, नाम नहीं मैं लेता, कुछ ममालिक में गया है जी जी और बिलियंस की इन्वेस्टमेंट जो है वो लेके आया है, जी जी। क्योंकि सबसे ज्यादा मकरूज मुल्क दुनिया का जो है वो अमेरिका है। हाँ जी, ऐसे ही है। ठीक है, वैसे तो बड़ा टॉट टूर रखा हुआ है अपना, हाँ जी मगर ये है कि अब अमेरिका को भी हमने ज्यादा भाई कुछ नहीं करना, हाँ क्योंकि जी, अब आपको पता ही है कि ऐसे जो ही भी है। मामलात हैं। मगर बात ये है कि जंग को चलाने के लिए अब वो सिर्फ ऊपर से जो है ना वो रोब दाब अपना, ओ बंद करो, सरेंडर करो। ईरानी जो है ना, ईरानी जी अब पठानों को कहते हैं ना, हाँ ये जी पठान कोई कौम या जात नहीं है, ये मतलब ऑन लाइटर नोट बात हो रही है, जी बड़े अजीम लोग हैं। जी तो ये जी एक कैफियत का नाम है। इसी तरह जो ईरानी है ना, जी। वो उससे भी हाइपर कैफियत का नाम है। वो टलेंगे नहीं, हाँ जी, वो सही है। शहीद हो जाएंगे, मगर वो सरेंडर नहीं करेंगे। सही बात है, सही कह रहे हैं आप। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये जो जंग है आपको वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाती हुई नज़र आती है? ये क्योंकि हम चल पड़े। क्योंकि अगर अमेरिका ने स्टेप इन कर लिया, तो चाइना और रशिया तो किसी सूरत पीछे नहीं रहेंगे ईरान का साथ देने में। तो उसके बाद तो फिर बाकी ममालिक भी कूद पड़ेंगे बीच आप में। ये देखिए, अफगानिस्तान ने हमायत का ऐलान किया है, जी, ऐसे ही है। पता है ना हाँ आपको। जी, पता है मुझे। फिर रशिया और चाइना कैसे पीछे रहेंगे, वो तो आएंगे। ये स्टेप उसी तरफ जा रहा है। ये जो सुर्ख बच्चों वाला काम नहीं था, हाँ जी, इसराइल में रेड हुआ। हाइफर्स वाला, जी, जी। ये इसराइल को जुनून चढ़ा हुआ है इस वक्त मजहबी। हाँ जी। ये उस चीज को ना कंप्लीट करने के लिए गजा के ऊपर भी इन्होंने जी, जो जी। जुल्म कर रहे हैं ये, आप ये देखें, 50-51 लोग जो है वो फूड के लिए एक जगह इकट्ठे होते हैं, उनको गोला मार के शहीद कर देते हाँ हैं। जी। तो ये वो वक्त है साहिब साहब, ये जो नेपच्यून एंटर हुआ है ना एरीज में, जी। ये बड़े हिसाब बराबर करेगा, बहुत हिसाब बराबर करेगा उन जालिम हुक्मरानों के लिए। तो ये खास तौर पे अलार्म की बात है कि जनाब जिन्होंने जुल्म किए वो रेडी हो जाएं। सही है। कुदरत ने अपना काम शुरू कर दिया हुआ है, और वो जालिम हुक्मरान जिन्होंने जुल्म करने के बाद उस जुल्म की जस्टिफिकेशन मजीद जुल्म करके दी है, ये उनकी तबाही का वक्त है। ठीक जी, है, जी। आने वाला वक्त बता देगा कि क्या चीज है। आने वाला वक्त क्या, 2-4-5 महीने डिसाइसिव हैं, आपको समझ आ जाएगी। ये तीसरी जंग की तरफ भी चला गया, तीसरी आलमी जंग की तरफ भी चली जाएगी बात। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, नेपच्यून एरीज़ में एंटर हो रहा है। दुनिया पर तो इसके असरात आ रहे हैं, जो कि आप बता रहे हैं, बड़े अच्छे नहीं हैं। तो जो एरीज़ हज़रात हैं, उनकी ज़िंदगी पर भी इसका इफ़ेक्ट्स आएगा? एरीज वालों के लिए, हाँ, एरीज वालों के लिए थोड़ा सा ना नेगेटिव इफेक्ट आएगा। उसके लिए हम एक डिफरेंट वीडियो में अगर मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको, 1-2 लाइनर। एरीज वाले जो है ना, उनके लिए मसला ये होगा कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, ब्रेवरी की सेंस, जी। और जो फियरलेसनेस है ना उनकी, वो कॉम्प्रोमाइज होगी। वो थोड़े से बैक स्टेप के ऊपर आएंगे। एरीज वालों के लिए कोई बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं है ये कुछ अरसे के लिए, 4-5 महीने जो। सही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है, लंच किया दोनों ने इकट्ठे। तो पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छी मुलाकात इसको कहा जा सकता है या जी फिर? जी, पाकिस्तान ने तरक्की करनी है जी। इंशाअल्लाह अजीज। अब अल्लाह ताला के क्या प्लान्स हैं, वो काम को कैसे लेके उसकी कुदरत चलती है, वो मैंने आपको वीडियो के शुरू में अर्ज किया है जी, ऐसे ही कि है। वो पुरस्रारियत उसकी जात से रिलेटेड वो तो कायम है, ऐसे ही है। उसके कामों से रिलेटेड भी कायम है। मगर ये बात ज़हन में रखें कि अगले जो 2 महीने हैं ना, जी, उसके अंदर ये चीज़ जो है ये क्लियर हो जाएगी कि पाकिस्तान ने किस साइड पे जाना है। जी, जी। पुरस्रारियत तो बहुत है इस मीटिंग में। ये बात तो हकीकत है, आप बिल्कुल सही कह जाहिर रहे है हैं। जी, वो 2 लोग मिल रहे हैं बड़े, जाहिर है, उसमें तो वो इसमें जाहिर काफ़ी तनकीद भी हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को मिलना चाहिए था। शहबाज शरीफ साहब को क्यों नहीं इनवाइट किया डोनाल्ड ट्रंप ने? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का आपस में मीटिंग होती है। देखिए जी, अगर तो हम इस हिसाब से देखते हैं तो लोगों की राय अपनी जगह पे है, जी, और अगर हम एक शेर को देखते हैं तो फिर ये हुकूमत के हक में चीज जाती है कि लोगों का तो काम है ये शोलों को हवा देते हैं, जी। सीधी सादी बातों का अफसाना बना देते हैं। तो सही हो ये गया। बात भी है। तो अब क्या
क्या कर सकते हैं इसके अंदर जी। बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बातें, वो कहते हैं इल्म दिया गलना, इल्म दी नहीं जानता है। हाँ जी, तो बस फिर ये है सही हो गया। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कनाडा में एक इवेंट हुआ है और उसमें जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने भी शिरकत की है और मोदी भी वहाँ पे गए हुए थे। तो दोनों की मुलाकात नहीं हो सकी, क्या कुछ नाराजगी चल रही है अमेरिका में और इंडिया में? नहीं नहीं, और वो मोदी साहब वहां पे नजर भी नहीं आए। नजर भी काफी लेट आई जाके, हाँ, नहीं नजर आए। वो असल में ना इंटरनेशनल ब्रांडिंग कर रहे हैं। किस चीज की? वो एक उन्होंने वो जो वो भेजा हुआ ना अपना वफद टाइप चीज, जी, वो लोगों को जाके बता रहे हो ऐसे चंगे लोग है यहाँ, पाकिस्तान ज्यादती करता है, कोई उनको घास नहीं डाल रहा। तो मोदी साहब ने ये सोचा कि मैं एक अपनी इंटरनेशनल ब्रांडिंग करता हूँ। जी, जी। आने वाले वक्त में उन्होंने लगाना चाय का ढाबा। दोबारा फिर? हाँ, तो वो चाय की ना ब्रांडिंग कर रहे थे, वो चाय की केतली उठा के फिर रहे थे और उन्होंने कहा था मेरी पिक्चर ना बनाना। अच्छा, वो जितने भी डिग्निटरीज आए हुए थे या जितने भी लोग आए थे ना, उनको अपनी चाय टेस्ट करा रहे थे, अच्छा सही है। इसलिए इंडिया नहीं नजर आया। इंडिया में काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है इस चीज पे जी। कि ट्रम्प साहब ने जो है वो मोदी को टाइम नहीं दिया हम्म। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ लंच किया 2 घंटे का। ये तो पश्तो में कहते हैं नसीब अख्पल अख्पल। जी, ये तो वो वाली इसका बात है ना मतलब बता दें नाजरीन को। कि नसीब अपना अपना। हाँ जी, ये तो बात ये सही बात है कि अपना वो मसरूफ थे, ठीक है, सही हो तो गया। वो बस ऐसे ही है। बस ऐसे ही है। हाँ, डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का बहुत आपका भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। नाजरीन, आज की वीडियो का इस डॉक्टर साहब की इस प्रेडिक्शन पर इख्तिताम करते हैं। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि अगले 2 महीने जो है ये वाज़ेह कर देंगे कि पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, पाकिस्तान किस साइड पे रहने वाला है। और इसके अलावा आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसराइल और ईरान के दरमियान सीज़ फायर हो जाए। एक बात और, जी, सॉरी, जी। सीज फायर वक्ती तौर पे वक्ती होगा। तौर पे। अच्छा, ये जो नेपच्यून इन एरीज है ना, जी, जी। इसमें ये रहेगा तकरीबन 5 महीने का अरसा। अगले 2 महीने में ना, जी, जी। ये जब जुलाई की आएगी ना, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये वाला ये, हफ्ता एक। हाँ, ये बहुत, या अल्लाह माफ करे, नेगेटिव हो सकता है जी, जी। वतन अजीज के लिए या खित्ते के लिए, या फिर बहुत सारी चीजें डिसाइसिव हो जाएंगी इसके अंदर। ये नेपच्यून एंड एरीज का जो इफेक्ट है ना, जी। ये एक्सट्रीम इन दिनों में आ सकता है, इन तारीखों में आ सकता है। और जो एरीज़ वाले हज़रात हैं वो भी इन दिनों में कुछ एहतियात करें। एहतियात करें। सही बिल्कुल। होगा। जी नाज़रीन, आप वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।